ओके मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हाँ जी, क्या बात करना है? मैं थोड़ा एंटरटेन करना चाहूंगी आज, अलग तरह का। अलग तरह का नहीं है ये। हम लास्ट 15 डेज कुछ सेशन अटेंड करे थे। हर दिन हमें होमवर्क मिलता था। उस होमवर्क का मैंने 2 टॉपिक बताई हूँ। होमवर्क में क्या रहता था? कोई दिन पूछा जाता था, आप हम्म, ये वो तामसिक ये है ना, तीनों गुणों के बारे में आप क्या जानते हो, उसके बारे में बताओ। और पूछते थे ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसका होमवर्क करके बताओ। और पूछते थे, ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ आता था। हाँ, इसमें ये जो 7 चक्रों का क्या है, उसका वो PSSM के हिसाब से पूछते थे। उसमें उसका यूजेस क्या है। और ये वाले तो बताया मैंने, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसके बारे में भी डिस्कस किया हमने। ये वाला वर्ड का सबने अलग अलग इसका वो बताया। कोई ने बताया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कोई ने बताया, ये बात उस दिन हम डिस्कस करे थे एक दिन। हाँ, जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या, कोई ने बताया जगत मिथ्या ब्रह्म भी मिथ्या, कोई ने बताया जगत सत्य ब्रह्म सत्य। तभी पत्री सर बोलते हैं हर एक का टीचिंग्स पढ़ो, मतलब उनका बुक्स पढ़ो, उसमें आपको अलग अलग चीजें पता चलेगा। ये लिख रहे हैं तो इसका पीछे का क्या है, उनका क्या इंटेलिजेंस है, उनका मनोस्थिति क्या इसके लिए लिख रहे हो। तो इसके बारे में मैं सुनती थी, बोलते जरूर थे, बट कौन ने इसको बोला ये नहीं, इतना ये नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं जब उसको सुनी ना, तब मुझे दिमाग में लगा, हम बोलते जरूर है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये शंकराचार्य जी ने बोला, आदि शंकराचार्य अद्वैत के बारे में बता रहे थे वो। अद्वैत यानी तो कोई भी द्वंद्व, ड्युअलिटी नहीं है, वननेस का बोल रहे थे। तब उन्होंने क्या बोला, ओनली ओनली ब्रह्म ही सत्य, जगत सारे मिथ्य बोल दिया। क्योंकि वो ड्युअलिटी की बात नहीं कर रहे थे, अद्वैत का बात कर रहे थे। अद्वैत जहाँ आता है तो वहाँ आदि शंकराचार्य जी के टीचिंग्स बहुत है उनका भी। भज गोविंदम का इतना अच्छे से पत्री सर बताते, बहुत बार सुना। तो अच्छा, अंदर से ये होता है एक तरह अपना, मैं जागृत स्थिति बोलते हैं ना, मैं शरीर नहीं आत्मा वाला समझ। शरीर नहीं मतलब जगत मिथ्य हो गया, शरीर वो समझेंगे तो जगत ही सत्य है, ब्रह्म मिथ्य हो जाएगा। मतलब एक विरोधाभास टाइप का होता है। सब अपनी अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज, जो जिस चीज का वो अनुभव करे, जिसका वो अभ्यास करे, साधना करे, उस स्पेस पे ये बात बोले, स्टेटमेंट। अब कौन जगत सत्य, जगत सत्य बोलते हैं, ब्रह्म मिथ्य, इसके बारे में भी हम बात करें। ये मटेरियलिस्टिक हो गया, तब तो वही है ना, हम जाएंगे अपना, कौन जाने आगे पीछे का जन्म, ये अभी है जी रहे, इसी को जगत को जो भी ढूंढे दुनिया में वही सत्य, मतलब उसको जगत सत्य ब्रह्म मिथ्य बोलते हैं। वर्डिक मतलब ये वर्ल्डली जो होता है ना जगत में, उसी को सही मानते हैं। तो ये तो चारवाक करके मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर ने बताया ये बात। तो उनको आप का डाल के देख सकते हैं कहीं पे भी, यूट्यूब गूगल वगैरह में, चैट जीपीटी में भी डाल के देख सकते हैं। तो ये उनके बारे में सर्च करके समझ के, जो मटेरियलिस्टिक है उसी में है, उन्होंने उसी में आगे बढ़े, तो वही बात ही बताएंगे। और जगत मिथ्या ब्रह्म भी मिथ्या, दोनों को मानता है। जगत भी सही है और ब्रह्म भी सही है। उनका रिसर्च है, ज्वेलिटी पे है, अकेला उसके नहीं। हम ब्रह्मास्मि जो आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं, हम ब्रह्मा जो मैं ही ब्रह्म हूँ, सामने वाली तत्वमसि, तुम आप जैसे ब्रह्म हो, वो भी ब्रह्म है करके बोला। तो यहाँ ये बताते हैं जगत भी सत्य, मतलब ये जो भी शरीर से हम ये हो रहे वो भी सही है, और ब्रह्म भी सही है। तो ये बुद्धिज्म का बोलते हैं। और पतरी जी बोलते जगत सत्य ब्रह्म, जगत भी सत्य मिथ्या, वो जगत मिथ्या ब्रह्म मिथ्या। तो वो क्या बोलते हैं, सब जीरो है, कुछ नहीं है। जगत मिथ्या ब्रह्म भी मिथ्या करके बुद्धिज्म
नागार्जुना करके एक बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले ने ये बात बताया, उनके बुक में लिखा रहता है। अब बोलते जगत भी सत्य बोलते हैं और ब्रह्म भी सत्य। तो पत्री सर इसके लिए बहुत रिसर्च करे, तो दोनों सही है, दोनों बात सही है, मतलब जो जैसे मान रहा है वैसे बात सही है, ये सब गलत वाली नहीं है। कोई उसमें है जगत सत्य समझ के चल रहा है तो चलने दो, कोई ब्रह्म सत्य चल रहा है तो चलने दो, कोई को इंटरफेयर नहीं करो बोलते। नो इंटरफेरेंस एंड नो जजमेंटल, क्योंकि यहाँ कर्म सिद्धांत आ जाता है, हर एक में कर्म सिद्धांत है। कहीं कहीं हम ये दोनों है ही नहीं बोलेंगे, वहां कोई कर्म नहीं आएगा। अब इन सबको परे के ऊपर जाते हैं ना, तब कुछ नहीं रहेगा कर्म। ये कर्म सिद्धांत के लिए हम 4 एग्रीमेंट बुक पढ़ने का बोलती हूँ मैं, उसका मैंने नोट्स भी बनाया है बहुत अच्छे से। तो उसमें अजम्पशन नहीं करना है, जाने पहचाने बिना कोई भी बातों पे पहुंचना नहीं चाहिए, निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, उनको समझना है बहुत अच्छे से वो क्या कहना चाह रहा है, देन ओनली मेक अ डिसीजन। इसके लिए बहुत अच्छा, मैंने बीच में एक मूवी देखी थी, कल नहीं हो 3 डेज मेरा अपना बहुत वो चल रहा है, मेडिटेशन सेशंस होते हैं, वो कल से लेके 3 डेज अपना 8:30 टू 10:30 तक। तो नेक्स्ट 3 डेज नहीं रहेगा सेशन, तो मैं नेक्स्ट जब भी आऊंगी ना वो स्टोरी बताऊंगी। याद दिलाइए, वो क्या है, याद दिलाने से कोई कोई टॉपिक रह जाता है ना। तो वो स्टोरी, एक मूवी है वो, आप देखे होंगे, बहुत लोग देखते रहते हैं, बट उसके क्वालिटीज को हमें समझना है, हमारे आसपास भी कैसे होता है, क्यों हमारे साथ गलत होता है वाला समझने के लिए बहुत अच्छा है एग्जाम्पल। अब इसमें एक और बात बताते हैं, यही वाले बात ही हम करेंगे तो पत्री सर बोलते हैं आपके, ये भी एक होमवर्क था हमारा, बैलेंस्ड डाइट। 3 तरह के डाइट वो होता है बोलते हैं डाइटिंग, जो भी हम बोलते हैं ना खान पान कैसे, ये जो खाना पत्री सर के इसमें तो वो उनके इसमें है एक नॉन वेजिटेरियन लोअर ग्रेड बिल्कुल लो, और उसके बाद वेजिटेरियन, और उसके बाद वीगन करके अभी जोड़ा गया, उनका 3, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन ब्रिटेरियन। ब्रिटेरियन मतलब कुछ नहीं खाते, नॉनवेज वाले सब चीजें खाते हैं, नॉनवेज। तो वेजिटेरियन, वेजिटेरियन में भी अलग अलग है, फिर उसको भी क्लासिफाई किया गया। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट को अ, सही तरीके का राइट अमाउंट में सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे खाना हेल्दी बॉडी एंड काम माइंड के लिए बैलेंस्ड डाइट। मॉडरेट डाइट, मिताहारा, हम क्या बोलते हैं इसी को, मिताहारा, और बैलेंस्ड, मॉडरेट एंड फास्टिंग, जो हम उपवास करके बोलते हैं ना वो वाला। ये मॉडरेट में क्या है, लिमिटेड, कम कम खाना, कंट्रोल्ड वे में, और उससे आपका लाइट बॉडी होगा, डिजीज फ्री होंगे, डिजीज को प्रिवेंट। आप, मैं इस चीज को महसूस करी हूँ, जितना भूखे रहते हैं हम बीमार नहीं पड़े। कोई भी आपको अंदर से पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, हैवीनेस कुछ भी, तो आप उस समय खाना छोड़ो, ऑटोमेटिकली ठीक होता है। इसको कुछ संस्कृत में बोलते हैं लंकनम, मतलब भूखे रहने से आपका बीमारी ठीक होता है करके, वो संस्कृत वर्ड है। तो फास्टिंग करो करके, फास्टिंग क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। क्योंकि हम लोग खाते ही रहते हैं ना, क्या क्या खाते हैं हम, फूड भी खाते हैं, श्वास भी लेते भी है, और कभी कभी विचारों को भी खाते हैं, वो भी हमें खाता है। जो हमें खाते हैं वो अनवांटेड है, तो हमारे अंदर जाके हमें खाएगा, ये समझ लीजिए। मैं इसके बारे में बहुत बताती हूँ फूड का, वो भी एक अभ्यास है, जिसे हम ध्यान करो बोलते हैं ना, वैसे ईटिंग हैबिट्स को बदलने के लिए भी ध्यान हेल्प करेगा। आप भूखे रहेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगा। तो फास्टिंग के लिए मैंने सबसे पहले मेरा
जब मैं सेशन लेने लगी थी ना, मेरा फास्टिंग के बारे में ही था मेरा। जब मैं बेंगलोर इसमें ले रही थी, वो पीएम से वो जूम में, फास्टिंग ही था मेरा फर्स्ट ये सेशन। क्योंकि मैं करती थी, कोई एक वो भी आश्रम के कोई एक मास्टर ही मिले थे, उन्होंने बताया था फास्टिंग का बेनिफिट्स क्या है। तो तब से मैं वो करती आई थी, 2012 या 13 से करती थी मैं। सच में फास्टिंग में क्या था, बैलेंस डाइट को पहले तो हम उटपटांग खा रहे, कोई कोई टाइम हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम बहुत ज्यादा करते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो आपको दिन भर नहीं भी खाएंगे चलेगा, क्योंकि वो अपने आप में वो एनर्जी आपको रहेगा। वीकनेस आता है बोलते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर है, कुछ भी वीकनेस नहीं लगेगा। अब मॉडरेट डाइट में है तो भी आपको एनर्जी, तो उस तरह का एनर्जी फूड खाना है। इन सबको छोड़ के हम वही प्रिथेरिन में होते हैं ना, तब तो कोई भी विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, ना कार्बोहाइड्रेट्स है, कुछ भी नहीं। सारी चीजें बैलेंस। हम जो भी श्वास ले रहे, जो सन का लाइट ले रहे, उसी से सारे आ जाता है। इसके लिए आप हिमालयन योगी से उनका पढ़िए, उनको जानिए, उनका इंटरव्यू वाले चीजें देखेंगे, तो वो कैसे वो वाले अभ्यास उन्होंने करा। और फास्टिंग का प्रैक्टिस करना हिंदू धर्म में वो हर धर्म में है। धर्म के बाद मीन्स रिलीजन में, हर रिलीजन में धर्म वाले वर्ड का मीनिंग भी बहुत अच्छा है। वो भी है मेरा 15 डेज के क्लास में, धर्म क्या होता है वाला। तो वो वाले में भी हमें कहीं ना कहीं धर्म के पीछे जाएंगे तो हम एक्चुअली भी धर्म का मीनिंग है अलग। सॉरी, उसको साइड रखें, अभी हम फास्टिंग की बात करें। फास्टिंग में क्या होता है, इंटरमीडिएट, इतना तो आप प्रैक्टिस करें कम से कम। इंटरमीडिएट फास्टिंग आपको, हम लोगों को क्या लगता था, हमारे पेरेंट्स ही बोलते थे रात को भूखे नहीं सोना, करके हमें कभी कभी हम नहीं भी खाते तो हमें उठा के खिलाते थे रात में। लेकिन अभी साइंस और आयुर्वेदा कहती है इंटरमीडिएट फास्टिंग आपका 14 घंटे से 14 to 18 आवर्स होना चाहिए। 14 से 18 घंटे का होना चाहिए इंटरमीडिएट फास्टिंग, मतलब एक खाना खाने से दूसरा खाने का टाइम। अब रात का खाना आप 8 बजे खा लिए तो अगले सुबह 8-10 बजे, 8 या 8 के बाद। कोई कोई लोग नाश्ता करते तो 10 बजे, कोई लोग तो 12 बजे डायरेक्ट खा लेते, ब्रंच कर लेते। तो वो इंटरमीडिएट फास्टिंग में आ जाता, भले रात को 8 बजे खाए, नेक्स्ट डे 12 बजे खा रहे तो सब बहुत अच्छा इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो कोई लोग 6 बजे खाते हैं, कोई 8, कोई 9, 10, 12 बजे भी। ऐसे कभी कभी ऐसे होता है तो खा ले, कभी कभी ठीक है, हर दिन वही कर रहे तो कहीं ना कहीं वो बिगाड़ दे। तो ये वाला आपको प्रैक्टिस करके, कोई दिन ऐसा वाला प्रैक्टिस करे पूरे 24 घंटे कुछ नहीं खाना, बहुत मुश्किल काम है, बट करने बहुत अच्छा लगेगा। इतना मन में ये होता है, हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिल्लाना क्या है ये हमें सिखाता है। इसमें होता क्या है, मैं यही उसका क्या होता है ड्यूरिंग द फास्ट करके वो चीज बताए। अब उस समय ध्यान करेंगे जब उस, वो क्रेविंग बोलते हैं ना, ललचाना क्या, खाने का जो होता है उसको बोलते हैं क्रेविंग। वो चीज से हम कैसे आ सकते हैं बाहर, 24 आवर्स का खाने पे लेके चलते हैं हम। कुछ नहीं, पहले कुछ खा के कर रहे हैं, वो काम नहीं करेगा बोलते हैं। हमें वो बताया कुछ भी नहीं खाना, तभी आपके अंदर का प्यूरिफिकेशन होगा। कोई बोलते हैं कुछ खा लो, लिक्विड ले लो, ऐसे इनिशियल स्टेज में बोलते हैं वो भी, आप नारियल पानी ले लो, पतला जूस ले लो करके, क्योंकि आपको आदत नहीं है, वीकनेस सा लगता है। जैसे आप इसको करने लगे, अभी मुझे प्रैक्टिस हो गया, तो फिर मैं उसका ही थोड़ा सा चेंज कर लिया 24 आवर्स का। पहले मैं 24 आवर्स करती थी, अब मैं मॉर्निंग 10 o'clock से पहले खा लेती हूँ। खा लेती मतलब जो फ्रूट्स खा लिया, ड्राई फ्रूट से थोड़ा जो भी खाना है, तो आप जो भी खाना है खा सकते, 10 बजे से पहले। उसके बाद अगले सुबह तो कुछ नहीं खाना। ये वाला को मैंने अभी प्रैक्टिस में रखा है। वो भी हम लोगों को बोला जाता है आप पूर्णिमा के दिन करो या एकादशी के दिन, उस दिन हाई टाइड होती है। हाई टाइड यानी समुद्र का वेव्स पड़ता है बोलते हैं ना, अपने शरीर में भी हाई टाइड होता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, जैसा ब्रह्मांड है वैसे हमारा पिंडांड है। तो हमारा शरीर भी इस ब्रह्मांड से ही, ब्रह्मांड के ये 5 तत्व से बना है।
इन 5 तत्वों का इम्बैलेंस होता है तो हम बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ कर करके हमें उनको बैलेंस करना है। तो फास्टिंग के टाइम हुआ एकादशी, कोई लोग प्रदोषी में करते, कोई एकादशी के दिन स्पेशली हाईटाइड होता है, ये पूर्णिमा के दिन बोलते, कोई भी दिन आप कर सकते हैं मंथ में 2 बार। तो वो फास्टिंग आपको करने पे होता क्या है वो 1 मिनट का वो एक्सप्लेन करती हूँ। एक साइंटिफिक रीजन है फास्टिंग का। तभी पहले पुराने जो गुरुकुलों में हो गया, अपने गुरुजन हो गए, अभी भी घरों में भी बोलते हैं ना, 1 डे फास्ट किया, बहुत स्ट्रिक्ट फास्ट करने वाले थे। आजकल तो कुछ बहुत कुछ खा के करते हैं, वो काम नहीं करेगा, प्यूरिफिकेशन नहीं करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगा। जब हम फास्ट में रहते हैं तो आप जो भी फूड खाए हो ना उसको पूरा डाइजेस्ट होने में 8 से 10 घंटे लगता है। 8 से 10 घंटे के बाद आप, नहीं तो रोज आदत है 4 घंटे के बाद खाने का, तब उसको आदत के हिसाब से वो क्या करता है, खाने का वो करता है आपको। तो इसके लिए बोलता है साइंस, तो वो साइंटिस्ट का ही नाम है, ऑटोफेजी करके आप डाल के आप पढ़ सकते हो। उनका नेम याद नहीं है, ऑटोफेजी करके उन्होंने उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो उस प्रोसेस को उन्होंने ऑटोफेजी नाम दिया है। ऑटोफेजी क्या होता है, जब हमारा खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो ब्रेन सबसे ज्यादा भूख लगता है, ब्रेन को बोलते हैं, ब्रेन कुछ ना कुछ उसको चाहिए। तो वो क्या करता है, हमें परेशान करता है। जैसे 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गया खाना खा के, वो आपको बोलेगा कुछ भी खा लो। तो आपने अपने आप को वो अभी संकल्प किया आज मैं खा नहीं रहे हो, ओके। नहीं तो हम रेगुलर डेज में तो उस दिन तो नहीं लगा मुझे भूख, बाकी दिन क्यों लग रहा है। आपने अपने आप को, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड नहीं दिया मैं फास्ट कर रही हूँ। तो वो करने पे भी आपको आता ही है वो क्रेविंग, दर्द अंदर से, क्योंकि ब्रेन को खाना चाहिए। सबसे ज्यादा कोई बॉडी ऑर्गन में बताया गया सबसे ज्यादा फूड ब्रेन को चाहिए रहता है। इसलिए आप ब्रेन एंड हार्ट इसको करते हैं इंटरलिंक। तो अब ब्रेन को भूख लगता है तो वो क्या करेगा, हमें चिड़चिड़ापन देगा, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी जैसे आता है किसी को ज्यादा देर तक भूखे रहने से, हम पित्त जैसे हो गया बोलते हैं, कोई को गुस्सा आता है। ये सब मुझे होता था, इसका रीजन नहीं पता था। अब मुझे इमीडिएटली ये आता है। कभी मैं फास्ट है, मैं तो ऐसे स्पेशल नहीं, मैं भी उससे गुजरती जरूर। तो प्रैक्टिस, तो जैसे वो होता है ऐसे अंदर अनईजी कुछ अजीब, तो आप तुरंत वहां कमांड पे भेजना है, मैं तो नहीं खाने, उस ब्रेन को, ब्रेन के साथ बात करना है, उसको बोलना मैं नहीं खाने वाली हूँ। आप जितना भी मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करो, मेरे सर फटने जैसे करो, कुछ भी करो, मैं नहीं खा सकती, खाऊंगी नहीं। ये वाला आपके अंदर में एक स्टेटमेंट आया तो तुरंत वो क्या करता है, उसको लगता है ये नहीं खाने वाला, ठीक है। फिर वो अपने शरीर के अंदर का अनवांटेड बैड बैक्टीरियाज को ढूंढने लगता है। ये चीज कितना अजीब लगता है सुनने में। यही है, ये एक बॉडी स्ट्रक्चर नेचुरल बना है, उसके लिए कोई दवा की जरूरत ही नहीं। हम जबरदस्ती, हमारे अंदर ही वही पेशेंस है, कुछ भी होता है तो हम उसको झेल नहीं सकते, तुरंत लगता है ठीक करना है, खाना शुरू, दवा जो में। तो वो अपने अंदर का बैड बैक्टीरिया ढूंढते हुए कहीं से भी फंसा, कहीं पे भी हो, वो ढूंढ ढूंढ के उसको खा जाता है। इसका क्या होगा मशीनरी सिस्टम अंदर, तो उन्होंने इसका रिसर्च करके बोला, तो आपको कुछ समय के बाद ठीक लगने लगता है, उसी समय पीरियड 1 या 2 बार लगेगा। क्योंकि मैं पूरा 24 आवर्स करती थी, 24 घंटे का फास्टिंग, मुझे 1 या 2 बजे के टाइम लगता था। अभी भी मैं शिवरात्रि के टाइम करती हूँ, मैं बिना पानी का सब टाइम मॉर्निंग खाने लगी हूँ, 1 टाइम खाना नहीं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कुछ नहीं खाती, कुकड़ फूड नहीं खाती हूँ, जो भी है ऐसे वाले फ्रूट्स हो गया इस टाइप का। बट ये शिवरात्रि के दिन बिल्कुल सरेंडर भाव से पूरा 24 आवर्स विदाउट टेकिंग एनी लिक्विड, इवन पानी भी नहीं, वो प्रैक्टिस हो गया। तो आपको जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, बीच में लगेगा, उसके बाद से एनर्जेटिक हो जाता है, तो वो अंदर खाता है। अब ये चीज भी बहुत जरूरी है, आपका पूरा अनवांटेड आपके शरीर में जो भी है गंदगी खा लेता है। हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, हमें पता नहीं है। डस्टबिन हमारा मुंह में डालना, मुंह आपका डस्टबिन है,
इसीलिए हमें बैलेंस डाइट, मॉडरेट डाइट, फास्टिंग को हम ये चीज कर रहे क्या देखना पड़ेगा। कुछ समय तो कोई टाइम आया है, कुछ दिन बाई चांस, ठीक है, आज 3 बार खा लिया, 4 बार खा लिया, ओके, बट हम तो हमेशा इसको चलाते ही रहते हैं। तो ये चीज से वो अनवांटेड चीजें खा के पूरा डाइजेस्ट करेगा। तो फास्टिंग की इमीडिएट नेक्स्ट डे आपका स्टमक, मतलब पेट साफ कराना बहुत जरूरी, क्योंकि वो अनवांटेड चीजें खाया हुआ है, उसको वहीं रखेंगे तो फिर वो सड़ेगा वहीं पे, आपको फिर इश्यू, हेल्थ प्रॉब्लम आएगा। तो हमें बहुत, फास्टिंग करना जितना इम्पोर्टेंट है, उसका नेक्स्ट डे आपका पेट साफ करना उतना ही इम्पोर्टेंट। उसके लिए हमें बोलते हैं, नींबू पानी पी लो, करवा बोलते हैं। ये इन्होंने ये साइंटिस्ट ने तो इतना बोला है क्या होता है। तो हम, जो मैं करती थी वो हमारे घर ही आके बता के गए, हो मुझे करवा के भी गए। वो बोलते हैं किसी को आप मत बोलिए, क्योंकि कोई आपने बोला हो उनको दिक्कत हो गया तो ऐसे करके, बहुत आप कॉन्फिडेंट हो तो करना। तो अभी मुझे तो शुरू में लगता था, प्रैक्टिस हो गया। तो आपको क्लींस करना, यानी आपको पूरा सब लोग का, कोई लोग करते हैं, पूरा पेट साफ करा लेते हैं अगले दिन, नींबू पानी पी लो या नमक का पानी पीने से भी क्लींस होता है। उसके बाद आपका बॉडी ऐसे है, एक तरह हमने गाड़ी का सर्विसिंग करने जैसे, बिल्कुल इतना लाइट होगा, इतना फ्रेश माइंड, फुल आपका डिटॉक्स हो जाता है, फ्लश से जैसे, जैसे लूज मोशन कराना ही रहता है। तो वो चीज इतना हल्का आपको लगेगा। उसके बाद ध्यान में बैठते हैं, मैं कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है, पहले मैं करती थी। उस दिन मैं छुट्टी करती थी, ड्यूटी नहीं जाती थी, कॉलेज में थी तब। तो जब भी वो शुरू शुरू में मुझे प्रैक्टिस करना रहता था ना, 15 दिन में एक बार, वो अपना एक स्टूडेंट भी था, वो बोलता था मैडम आप मत आना, आपसे नहीं बनेगा, या काम नहीं कर पाओगे आप करके। तो उस दिन छुट्टी करती थी मैं। अगले दिन बिल्कुल पेट साफ करके, हमें खिचड़ी खाने का बोलते थे, केला, आपको वीकनेस लग रहा है तुरंत केला खा लो, एनर्जी आएगा। उसके बाद खिचड़ी खा लो, आफ्टरनून के बाद कुछ भी आप अपना रूटीन खाना खा सकते हो, बोलते थे। तो ये चीज साइंस है, ये वाला साइंस हम भूल गए। किसी को पता है तो बोलना है ना, बोलते भी नहीं, मतलब वो किसी को अप्लाई करेगा नहीं कर, वही चीज हम बोल रहे हैं, ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान करने से ठीक होता है सब चीजें। तो हमें अपने ऊपर अप्लाई किया, होने लगा तो वो बता सकते हैं। तभी मैं फास्टिंग मैंने किया, अच्छा लग रहा है, तो का रिपीट करती हुई थर्ड या फोर्थ टाइम बता रही हूँ मैं। हमारे में कौन इतना है डेली के डेली, मेरे क्लासेस देख ही रहा है, वो देख रहा है, वो अपना है, तो कोई को एक को टच होगा तो वो करेगा प्रैक्टिस, चलो करते हैं। तो यहाँ हम किसी को 1 to 1 नहीं बोल रहे हैं ना, आपको करो, वर्कशॉप नहीं करा रहे, तो आपको एक्सपेरिमेंट करा के कैसे लगा वाला, जनरली बात वो बता रहे हैं। मैं बोलती हूँ कोई को पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो पूछेंगे तो कॉल भी करेंगे। अभी मैं इसीलिए ऑफलाइन अच्छा लगता है, ऑफलाइन में क्या है, हम 500 लोगों के बीच भी सेशन करा के कुछ क्लास करके आते हैं, उसमें से 10-20 कॉल तो आता ही है, क्योंकि वो 1 to 1 बात हुई रहती है, तो वहाँ बताए रहते हैं, तो कॉल्स आते हैं। मैं तो इतने लोगों से कांटेक्ट नहीं करती हूँ, 10-20 लोगों से ही मिलती हूँ, बताते हैं हम लोग, तो वो लोग कॉल करते हैं तो हम जरूर टाइम देते हैं, बताते हैं क्या करना है। तो यही चीज है, मैं कर रही हूँ अकेला, मैं स्पेशल नहीं हूँ। इवन अब पत्री जी बोलते थे मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, आप लोग भी स्पेशल, आपको लोग भी ये चीज कर सकते हैं। तो उनका सुन सुन के कॉन्फिडेंस आ जाता, हमारे अंदर कुछ नहीं, हम कैसे करें, हम तो इतना सीखे ही नहीं है, हमें नहीं आता नहीं है, वो आता नहीं नहीं है, वो ये को ये आया तो ये ही सिखाओ बोलते भी, ये तो ये भी वो बहुत अच्छा लगा। यहाँ कोई डिग्री के, मुझे बहुत ये था टीचर बनने का, 8 8 साल में टीचिंग करी कॉलेज में, उसके बाद मन नहीं था उस फील्ड को चेंज करना। जब ये मैं सीख गई, इसको मेरे को आ गया ना, इसमें ना ही कोई एक्सपेक्टेशन है, कुछ नहीं, बोलते जाना है। अभी हम कॉलेज में स्कूल में पढ़ाते तो एक्सपेक्टेशन वाली बात आती है, हमारे पढ़ाए हुआ बच्चों को समझ आया नहीं आया, पूरा उसका हिस्ट्री निकाल के बैठते हैं, मतलब बच्चा कैसे समझा, उसका आउटपुट क्या है। बट यहाँ हम एक तरह सेवा में बताते जा रहे हैं, बताते, कोई ने उसको अपना लिया तो उसका जिंदगी वही स्वर्ग हो गया, वो मास्टर बन गए,
गॉड बन गए। हाँ जी। हाँ, किसी को कुछ बोलना है नहीं तो हम ध्यान प्रैक्टिस करना है। मुझे जरूर याद कराती हूँ मैं, क्लास ही लेने लगेंगे तो क्लास सुन के। ये प्रवचन नहीं है, रियलिटी। हम अब प्रवचन वाली बात सबको सुनते हैं, उस समय अच्छा लगेगा, बाद में हम उसको ध्यान नहीं देते। इसको अपनाने, वो भी अपनाने का होता है, नहीं अपनाते हैं ना, हम सुनते हैं छोड़ देते हैं, प्रवचन वाले में आ जाते हैं। तो यहाँ प्रवचन नहीं है, मैं अपने जीवन में इसको अप्लाई किया। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो उससे मुझे क्या लगा, तो इसलिए मैं वो कहानी का स्टोरी बताना चाह रही हूँ। पिक्चर है वो एक्चुअली, हर एक को कुछ ना कुछ उससे सेलेक्ट करता है ये इंसान। तो मुझे क्या लगा वो बता रहे हैं। सबको को, हर एक को कुछ अलग अलग ही लगेगा। तो इसीलिए प्रवचन नहीं है, एक अपना स्व अनुभव है, स्व अध्याय, स्व सज्जन सांगत्य करके आपको क्या लगा, आपको क्या लगा, आप कैसे उसको अपनाए अपने ऊपर, उसके बाद आपको कैसे फील हुआ। तो अभी हम ध्यान का बोले, अभी हम फास्टिंग का बोल रहे हैं, ये भी करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना, आप यू आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आध्यात्मिक, आप विज्ञानी है। कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर करके अपने जीवन अपने ऊपर ही। कोई भी वस्तु के साथ बात करना, ये खराब हो रहा है तो इसके साथ बात करना, मैसेज मिल रहा है तो उससे ही वो चेंज होगा। ये चीज मुझे मैंने सीखा। अपने ऑर्गन के साथ बात करेंगे, इतना बदलाव आपको दिखेगा। आप ये चीज सीख करें, हर एक से कनेक्ट होके बात कर। हाँ जी। यस। कुछ, किसी को कुछ पूछना है? कि चलिए ध्यान करते। ध्यान तो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य, अंतिम, ये बोलते हैं ना अपना, इसको प्रैक्टिस करना, उसका रिजल्ट तो बाद में आता है। हम 3 घंटे ध्यान करें, 2 घंटे करें, कितना मिनट आप थॉटलेस स्टेट में गए वो इम्पोर्टेंट। कोई के विचार लेके उसी के इर्द गिर्द घूम रहे, वो ध्यान नहीं कर रहा। ध्यान ही नहीं। अब मुझे लाभ हो रहा है, मैं अपना ज्यादा एक्सपीरियंस, ध्यान का एक्सपीरियंस नहीं बताती। अब जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ, हमारा परसों एक था सेशन, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का था। 2.5 घंटे वो, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल, सॉरी, ये एस्ट्रल हीलिंग एंड एस्ट्रल सर्च। उसमें पूरा 2.5 घंटे ध्यान कैसे बैठे थे, कहीं कहीं साउंड आ रहा है बट इतना डीप ध्यान में चले जाते, बैठते ही कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। कोई कोई लगता है मुझे ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, नहीं दिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। कोई भी आपने विचारों से कुछ आपके अंदर, नाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, वो क्लींस होगा। बैठ, जितना आपका क्लींस, इसलिए रोज रोज करना है। तो आप क्लींस है तो बहुत बैठते ही ध्यान लगे। अभी भी वो अंदर भरता है, वो दबा हुआ है आपका नाड़ियों में, आपको ध्यान नहीं लगे। 2 घंटे बैठे हैं तो 10 मिनट लगा रहे। मुझे होता था, मैं तो इतने ऐसे उलट पलट होती थी, ऐसे होती थी, ऐसे होती थी, फिर बैठते थे, नहीं लगेगा। अब वो वॉश होता जा रहा है, क्लींस होता है। अब क्या है, बैठते ही लग जाता है। अभी शाम को ही बैठी थी मैं, 1 घंटे 13 मिनट्स, बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं चला मुझे कैसे हुआ। कोई कॉल आया तब भी नहीं ये कर रही थी मैं, दूसरी बार लाया तो मैं ध्यान से बाहर आए। तो ऐसे आप लोग भी इतने तक प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस से होगा 100%। रियाज बोलते। चलिए उसी प्रैक्टिस के लिए मैं उसको करना कैसे वाली बात बता रही हूँ। तो इसको करना, इसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब इसको हम मिनिमम अपना एज जितना उतना मिनट, मैक्सिमम 8-10 घंटे, जितना आप चाहे उतना कर सकते। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ हम बोलते हैं ना, इसको फॉलो करें तो आपको विचार को मुक्त होने के लिए श्वास को देखना है। आप बैठ जाइए सुनते हुए, श्वास को देखना है। श्वास को देखते देखते
विचार मुक्त होते हैं, तब आप एक निर्मल स्थिति में आते हैं। उस समय वहां जो भी दिख रहा है उसको देखते जाना, वो कमेंट नहीं करना, जज नहीं करना, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों आ रहा है, हो रहा है। तो आप वहां है तो उसको कुछ नहीं हो रहा तो कुछ नहीं है, वही चीज को देखते बैठना है। तो बीच में विचार आ गया तो श्वास को देखना, यही चीज है। इससे ज्यादा आप कुछ अलग करेंगे तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आएगा इन द सेंस, कोई कोई बोलते ना, हम ध्यान कर रहे थे हमें दिक्कत हुआ, नेगेटिव बताते, तो आप कोई विचारों को, नेगेटिव विचारों के पीछे जा रहे, कुछ आपके अंदर डर बन गया। कोई चीज दिखता है पिक्चर, उसको देख के भी डर लगता है, कोई मुझे ये दिख गया, डर लगा। कोई भी दिखे तो उनको भी ध्यान के साथ जोड़ना है, बैठो ध्यान करो, तो इमीडिएटली उनका भी वो चेंज हो जाता है। तो ये कितने भी घंटे कर सकते हैं, मिनिमम आप प्रैक्टिस अपने ये जितना है उतने से शुरू करें, 10 मिनट से भी शुरू करके वो 40 दिन का प्रैक्टिस में आपको हो जाता है। इसलिए हम रिपीटेडली बोलते हैं, ये कोई ध्यानियों का ही नहीं है, हम लोग भी, आम इंसान भी इसको कर सकते हैं। अपना जीवन, सुखमय जीवन, ये सारे जिंदगी के सारे भागदौड़ के साथ बहुत अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। उसी का हम यहाँ बताते, गाइड करते। तो हाथ पैर को बांधो बोलते, बांधने का मतलब अपने आप को एक इसमें बांध के रखना, नहीं वर्तुल के शेप में, एक शरीर को पूरा ऐसे लेंगे तो ओवल शेप में हम हो जा बंध जाता है हमारा। तो ऐसा ओपन नहीं रखना है, ये उन्होंने यही वाला रिसर्च किया पत्री जी ने। तो इसे उसको ऐसे इंसर्ट करना, क्लैस फिंगर, तो ये यहीं से घूमेगा एनर्जी। पैरों को भी ऐसे करो बोलते, इतना इजी। आप आलती पालती मार के बैठो बोल सकते वज्रासन में, तो 10 मिनट में भग जाएंगे, ध्यान से बाहर आ जाए। वो नहीं, उन्होंने अपना हर तरह के बैठ के करके देख के फाइनली बोला ये बहुत आराम से है, कोई भी कर सकता है, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब कर सकते हैं। तब उसको फाइनल करके टिक करा गया, ये चीज करो आप, पैर को सीधा करो। हम विपස්සना में गए थे, सीधा नहीं कर सकते, तो मतलब कुछ कुछ यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ध्यान में आप आंख बंद रखो बस, कोई भी मूवमेंट हो रहा है करते रहो। कभी कभी हम, मैं तो ध्यान से बाहर आके कुछ, जैसे जैसे आपका ये होता है ना, हम हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, एक हमें आत्म जागृति होगा, उसके बाद सुप्रीम सोल, उससे जुड़ते हैं तो कुछ मैसेजेस आते हैं, तब मैं ध्यान से बाहर आके भूल जाते कभी कभी, और जब एनर्जी कम रहता है तो भूलते हैं। तो ध्यान से बाहर आके मैं लिख के फिर बैठी हूँ, भूलते हैं ये वाले को, पता है आप, थोड़ा उसी के साथ सोचते रहते हैं तो थोड़ी देर तक वो रहता है, नहीं तो भूल जाते हैं क्या क्या हो रहा था पूरा कहानी। तो ये चीज आप लोगों को प्रैक्टिस करते जाने से आप एक दिन बहुत बड़ा मास्टर बनेंगे, आज ध्यानी बनेंगे। मास्टर तो आप 40 दिन करके भी आप दूसरों को बताना शुरू कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको बड़ा डिग्री लेने का नहीं है जरूरत। उससे आपका और एनर्जी बढ़ेगा, आप किसी दूसरों को बताने लगते हैं तो आपका ये, हमें तो स्पिरिचुअल टैबलेट है तो टैबलेट ही बोलते हैं दूसरों को बताने से कि ठीक होगा बीमार। यस, चलिए अभी प्रैक्टिस, क्लोज आइज बंद है, तो आप अपना शरीर को एक बार देख लीजिए, कोई तनाव तो नहीं है, भारीपन तो नहीं है, उसको टाइटनेस है तो उसको ढीला छोड़ दीजिए, ढीला शांत कराइए, उसके साथ मैसेजिंग वार्तालाप करके रिलैक्स कराइए। कोई भी चीज से आप कर सकते हैं वार्तालाप, यानी वही हम बोलते हैं ना, एक क्षमा गुण रखते हुए वहां एक श्वास लेके लंबे श्वास छोड़ेंगे तो ढीला होता जाए। बहुत तनाव है, कुछ चीज आपको परेशान कर रहा है, उस बात को, उस अंग को लेके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये चीज बोल के भी आप उसको शांत करा सकते। फिर आप अपना सहज श्वासों पे ध्यान ले आएंगे। पत्री सर तो कुछ नहीं, सीधा श्वास को देखते बैठ जाओ, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा परिस्थिति कैसे है पता नहीं, इसलिए थोड़ा आप अपने आप को शांत कराओ, बोलते हैं।
तो धीरे धीरे अपने श्वासों पे ध्यान ले आना। मैं आज एक अच्छा म्यूजिक सेलेक्ट करके रखी थी, थोड़ा सा ध्यान कदम। कल तो मुझे इतना जम के ध्यान लगा था। यहाँ मैं अवॉइड ही करती हूँ, ध्यान में नहीं बैठूंगा। मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। पूरा मेरा बॉडी ऐसे हिल रहा था, वीडियो में शायद दिखी। टाइम हो गया। 3-4 मिनट से जब तक म्यूजिक चलेगा, अब ध्यान म्यूजिक के बैकग्राउंड में सुनते हुए करिए। जैसे म्यूजिक बंद हो जाएगा तो मैं बाहर हो जाती हूँ, तो फिर आप लोग मौन ध्यान को कंटिन्यू करें जितना आपका क्षमता है। इसमें फोर्स नहीं है। 10 मिनट, 15 मिनट आपको उसी स्टेट में, उसी स्थिति में लेट सो भी सकते हैं।